SC/ST एक्ट को इसलिए बनाया गया था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का शोषण न हो और समाज में उनको बराबरी का हक मिले और इसका सही उपयोग किया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर इसी एक्ट का दुरुपयोग किया जाए तो एक निर्दोष आदमी किस तरह से परेशान हो सकता है और उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इसे हम आज आप लोगों को दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र के रूप नारायणपुर सैलाबी गांव में और आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है? जसीम अहमद जी। आप लोगों को बता दें कि जिस जगह पर हम इस समय मौजूद हैं यह इनकी पैतृक संपत्ति है और वर्षों से इनके नाम, इनके पूर्वजों के नाम दर्ज है और यह गंगा का कछार भी है। हर साल यहाँ पर बारिश के समय बाढ़ आती है जिसके कारण यहाँ पर जो बैरिकेटिंग होती है, मेड़बंदी होती है, वो बह जाती है। इस जमीन पर फूलचंद सरोज और भाई रामचंद सरोज ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है इस जमीन पर और लगातार इस पर कब्जा बनाए हुए हैं। उसके बाद ये लोग जो है सरकारी नाप के लिए तहसील में आवेदन करते हैं और तहसीलदार, SDM, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस जगह की नाप कराते हैं और पत्थर गढ़ी कराकर इनको कब्जा दिलाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था, इस पर कब्जा उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रशासन के सामने उन्होंने कब्जा छोड़ने के लिए कह तो दिया और जब इन्होंने इस जमीन पर सरसों की बुआई की तो उस सरसों को जिन्होंने कब्जा किया था उन्होंने काट लिया और जब इस बात का इन लोगों ने विरोध किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि इनके खिलाफ एक SC/ST का प्रार्थना पत्र दे दिया गया। वो तो भला हो कि पुलिस अधिकारी का जिन्होंने निष्पक्ष जांच की, जिसके कारण SC/ST का मुकदमा लगते लगते बच गया। आज स्थिति यह है कि यह अपनी जमीन को चाहकर भी जोत बो नहीं पा रहे हैं। बताइए पूरा मामला क्या है? हमने जमीन की पैमाइश कराया तहसीलदार। कब कराया? 16/7/21 को और तहसीलदार कानून को लेखपाल और पुलिस बल द्वारा पत्थर गड़ी हो गई जी। उसके बाद हमारा कब्जा हो गया जी। उसके बाद जब हम बोने आए, वो जोत रहा था फूलचंद ने, तो हमने मना किया क्यों जोत रहे हो, तो वापस चला गया। SC/ST छेड़खानी अपनी वाइफ से करवा दिया हमारे ऊपर। हमारा प्रधान आया समझाने, उसको खिलाफ लिखवा दिया। तो क्या हुआ उसमें? जांच सीओ साहब ने जांच किया और जांच सरासर फर्जी थी, उन्होंने उसे FIR लगा दी उसमें। अब वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही जी। अब कोर्ट के दरवाजे खटखटा। कब्जे में क्या स्थिति है? कब्जे में उसी के था, इस समय खाली पड़ा है, इसलिए हम चाह रहे होना है, नहीं दोबारा फिर वो स्टील लिखा न दे। समस्या ये है कि इनके पुरखों की संपत्ति है, लेकिन SC/ST का किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है वो प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने है। आप लोगों को दिखा दें, सामने आपको ये जो है मेड़बंदी दिखाई दे रही होगी, इसके पीछे भी इन्हीं की जमीन है। लेकिन रामचंद फूलचंद सरोज ने जबरदस्ती दबंगई के दम पर मेड़बंदी इस पर करवा दी है और कब्जा लगातार बनाए हुए हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रामचंद और फूलचंद सरोज से कह सके कि तुम मेरी जमीन को छोड़ दो। ये SC/ST का दुरुपयोग नहीं तो क्या है? एक आम इंसान किस तरह से SC/ST के मुकदमे में फंसकर उसका और उसके परिवार का शोषण होता है, ये प्रत्यक्ष आपके सामने है। हम ये कतई नहीं कहते कि SC/ST एक्ट गलत बनाया गया है, लेकिन इसका अगर सदुपयोग हो तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि किसी SC/ST का उत्पीड़न कोई करता है तो वह सजा पाने का हकदार है। लेकिन यदि निर्दोष व्यक्ति SC/ST के मुकदमे में फंस जाए तो वह और उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, जो सामने आपके प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब इस गांव के जो वर्तमान प्रधान हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी SC/ST का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस अधिकारी ने निष्पक्ष जांच की
इस कारण ये सामने मौजूद है। नहीं हो सकता है कि इनकी बाइट लेने जाने के लिए हमें जेल की सलाखों के पीछे इनसे मिलने जाना पड़ता तो जाकर इनकी बाइट मिलती। प्रधान जी, क्या नाम है? मोहम्मद उमर जी, ये बताएं कि मामला क्या था? मामला क्या है, उसमें जो है पूरी नाप हुई थी, तहसीलदार मौजूद थे जी, और लेखपाल थे, कानूनगो थे, सारे लोगों की मौजूदगी में नाप हुई थी। उसके बाद पुलिस बल भी थी उसमें साथ में, नाप हुई, पैमाइश हुई, उसके बाद जो है कि इनका कब्जा हुआ और बाद में जो है ट्रैक्टर उन्होंने चला दिया आगे। हम मौके पे हम और ये आए कि भाई तुम्हारा यहाँ क्या है, अब तुम तो पुलिस के सामने उनके सामने छोड़ दिए थे, लिख के दे दिए थे। उसके बाद ये शाम में जाते हैं FIR करा देते हैं SC/ST का, और मेरे भी आपके ऊपर भी? मेरे भी खिलाफ। तो आपने क्या उनका उत्पीड़न किया था? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई पूरा गांव जानता है जी, पूरा गांव जानता है, कोई एक बात भी नहीं थी उनसे, कोई बात भी नहीं हुई और लिखवा दी, SC/ST लिखवा दी। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पास पूरा ये पेपर भी मौजूद है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, खतौनी भी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी पैतृक संपत्ति पर इनका कब्जा नहीं है। SC/ST का फायदा उठाकर एक निर्दोष व्यक्ति की जमीन पर लगातार कब्जा बनाए हुए हैं रामचंद और फूलचंद। प्रशासन भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि SC/ST ऐसी गंभीर धारा है, यदि कोई इसके लपेटे में आ जाए तो उसका परिवार बिखर जाएगा। यदि वो कमाने वाला ही जेल चला जाए तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इनके जैसे लाखों लोग इस देश में ऐसे होंगे जो निर्दोष होते हुए भी SC/ST के झाम में फंसे हुए हैं। हम इतना ही कहेंगे कि प्रशासन को SC/ST के मुकदमे में गंभीरता से जांच कर यदि निर्दोष व्यक्ति है तो उसे इस मुकदमे से निकाल देना चाहिए। क्या नाम है? नसीमुद्दीन। ये बताइए आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि हमारा भी नपा हुआ है, 58 नंबर एक है, उसमें लोगों का कब्जा है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। किसका? वो बनबुत वाले हैं, कई लोग हैं उसमें, नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो कब्जा कर रहे हैं। वो कहते हैं हम छोड़ेंगे, हमारा नापो, हम नपाओ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे। और पर साल से कब्जा करें, अब भी कब्जा किया हुआ हमारा उन्होंने। वसीम जी कौन है आपके? वसीम मेरे भांजे हैं। इनकी जो समस्या है वो किस प्रकार की है? समस्या तो ऐसी है, खतरनाक है कि अगर अपनी चीज़ पे जाएं तो इनको मुकदमा कायम हो जाता है। समस्या से बड़ी यही है कि अगर हम जाएं तो पहले डर है कि साहब वो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा देंगे, तो हम लोग जाने नहीं पाते, जाते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो हमसे। तो वही डरते रहते हैं हम लोग, क्या करें? हमको कब्जा हमारा मिलना चाहिए, हमारा कब्जा मिले, क्योंकि हमारा तो बाकायदा तहसील से, SDM से, थानेदार से कब्जा दिलाया गया था, अब कब्जा नहीं दे रहे हैं वो। इसीलिए डर के मारे जाते हैं और ये भी डरते रहते हैं अगर वो आ गए तो क्या होगा हमारा। तो फिर हम आप क्या करते हैं? हम तो रिटायर्ड हैं, ऑडिट ऑफिसर AG ऑफिस के हैं। हमारी भी अराजी है, हम भी पहले तो हम इलाहाबाद में थे, हमको ज़्यादा पता नहीं था, अब हमने जब जांच किया तो मेरी भी अराजी है, हमने भी नपाया है। 58 नंबर अराजी मेरी है, मेरे और चचा की अराजी है, वो भी कब्जा किए हैं लोग, बनमतपुर वाले हैं, छोड़ने के तैयार नहीं है वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा नपाओ। और वो बता हमारा इश्यू तो नहीं है कि किसका अराजी कहाँ पर है, ये तो जाएँ अपना तहसील में जाएँ, कहीं भी जाएँ, कराएँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएँ, हमारा छोड़ दें, वो हमारा नहीं छोड़ दें वो। इस गांव में ऐसे कई लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पुरखों की जमीनें इस कछार में हैं, लेकिन कब्जा किसी और का है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर निर्दोष व्यक्ति SC/ST के मुकदमे में कई वर्ष जेल की सलाखों के पीछे उसके बीत जाते हैं। ऐसे में उसका घर और परिवार बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना ना भूलें।